क्लास 11th का सेकंड लेसन कंपल्सरी का और हॉर्नबिल का। लेसन का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी कि जो लेसन है, इसका जो टॉपिक है, इसका यदि हम अर्थ करें तो होगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ रहें। और कहते भी हैं कि संगठन में शक्ति है, यानी कि जब परिवार के सभी लोग साथ में रहते हैं तो किसी भी परेशानी से वो लोग आसानी से निकल सकते हैं और किसी भी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। तो ये जो लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे कि इस लेसन के जो राइटर हैं और जो उनकी फैमिली है वो किस प्रॉब्लम के अंदर फंसे और उस प्रॉब्लम से उन्होंने किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला। तो लेसन की हम शुरुआत करते हैं। तो इस लेसन के अंदर एक फैमिली है और वो लोग, उनके फैमिली में एक उनका सन है, एक डॉटर है, उनकी वाइफ है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का टूर वो लोग सिर्फ पानी के माध्यम से ही करके आएंगे। और जब वो पानी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के टूर के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वो किस तरीके से कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं इस लेसन को पढ़ने से हमें पता चलेगा। लेसन शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन, 6 daughters Suzanne, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time। राइटर कहते हैं कि 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पूरे संसार का भ्रमण किया गया था। उस संसार के भ्रमण का अनुकरण करने के लिए जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा पुत्र जॉनथन जो कि 6 वर्ष का था, मेरी डॉटर सुजैन जो कि 7 वर्ष की थी, आई सेट स्टेल, हमने एक नाव लिया और हम एक समुद्री यात्रा पर निकल गए इंग्लैंड के लिए। मैरी एंड आई 37 years old बिजनेसमैन, यानी कि मैं खुद 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी पत्नी का नाम मैरी है। हैड ड्रीम्ड, हमने मन में सोच रखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, अनुगमन करने का। फेमस एक्सप्लोरर एक ऐसे प्रसिद्ध खोजकर्ता था। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजियर, लेजियर का अर्थ होता है खाली समय, और पिछले 16 वर्षों से हमने हमारे खाली समय को उपयोग में लाया। होनिंग, तेज करा, आवर सेफरिंग स्किल, समुद्री यात्रा से जो संबंधित जो कौशल था उसमें हमने सुधार लाया। इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी समुद्र के पानी के अंदर किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया जाता है। पिछले 16 वर्षों में जब भी कभी हमें खाली समय मिला हमने अपने कौशल को विस्तृत किया, क्योंकि हमें एक समुद्री यात्रा पर निकलना था और पिछले 16 वर्षों से हम उस यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। और 1976 में वह समय आ गया जब हम समुद्री यात्रा के लिए निकलने वाले थे। आवर बोट वेव वाल्कर, यानी एक नाव का नाम है वेव वाल्कर, 23 मीटर जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हुल्ड, और 30 टन की थी, लकड़ी से बनी हुई थी, हुल्ड भी थी और बहुत ही सुंदर थी। यानी एक नाव जो कि 23 मीटर लंबी, 30 टन वजनी लकड़ी की बनी हुई थी, हमने उसका नाम वेव वाल्कर रखा। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनल की निगरानी में बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों गुजारे फिटिंग इट, उसे सही करने में, आउट एंड टेस्टिंग, और हम उसका टेस्ट करते थे। इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाउंड, कठिन से कठिन, खराब से खराब मौसम के अंदर हम उस नाव का परीक्षण किया करते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, यानी अपने यात्रा का पहला चरण जो कि हमने 3 वर्षों का निर्धारित किया था, 1,05,000 किलोमीटर, यानी कि हमने 3 वर्षों में निश्चय किया कि हम 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यह हमारे यात्रा का पहला पड़ाव था। जर्नी पास प्लीजेंटली, और यह 3 वर्ष की यात्रा बहुत ही आराम से गुजर गई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट, हम पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए आए, कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन, यानी हम अफ्रीका से कैप टाउन की तरफ यात्रा करते हुए आ गए और हमारी यात्रा का पहला चरण बहुत ही आराम से निकल गया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब हम आगे
on 2 crewmen, अब हमने 2 नाविक अपने साथ में लिए, अमेरिकन लैरी, अमेरिका के लैरी विगिल एंड स्विस और स्विस के हर्ब सेवियर, टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए, टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, और दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक समुद्र में यात्रा के लिए हमने 2 नाविक लिए जो कि हमारी मदद करते हैं। द साउथर्न इंडियन ओशन, अब हम साउथ के इंडियन ओशन की तरफ बढ़ने लगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, यानी केप टाउन से जब हम निकले तो उसका जो दूसरा दिन था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज हवाओं के साथ हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और आगे के कुछ सप्ताहों में दे ब्लू कंटिन्यूसली, हवाएं लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कि तेज हवाओं ने मुझे बिल्कुल भी चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों की जो साइज थी, जो बड़ी बड़ी लहरें थी, इसने मुझे थोड़ा सा झकझोर दिया। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को मैंने देखा कि हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। डिस्पाइट एट्रोपोसी वेदर, यानी कि बहुत ही खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बहुत ही खुशनुमा हॉलीडे निकाला, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री के साथ में। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, यानी न्यू ईयर के दिन भी हमें मौसम के अंदर कुछ भी सुधार नहीं मिला इन द वेदर, मौसम में। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें विश्वास था कि मौसम जल्द ही बदलेगा। एंड इट, और वो बदला भी, डिड चेंज, यानी मौसम बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन मौसम बदला लेकिन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन January 2, यानी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर डिजास्टेड, जो तूफान था बहुत विशाल था। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप, हम बहुत ही छोटे मस्तूल के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अभी भी हम 8 किलोमीटर दूर थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे ही हमारी नाव किसी भी लहर के कोने तक आ जा रही थी, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, अंतहीन समुद्र हमें हमारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कहने का अर्थ, जब हमारी नाव का कोना किसी भी लहर से टकरा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अंतहीन समुद्र हमारे ऊपर ही आ जाएगा। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की चित्कार, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा की जो चित्कार थी वो हमारे कानों के लिए दर्द भरी थी, यानी जो हवा हमारे कानों के अंदर प्रवेश कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी थी। टू स्लो द बोट डाउन, और नाव को धीमे करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप, हमने जो नाव का जो मस्तूल होता है हमने उसे गिरा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मोरिंग, और हमने बांध दिया रोप एक रस्सी से, इन अ लूप अक्रॉस, हमने फंदा डाल दिया अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के ऊपर। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने तब डबल बार नोट बांधा। इसके आगे कल बनेगा।